मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मेरी भी माँ को, मेरी भी मरी हुई माँ को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी। पीएम नरेंद्र मोदी हुए भावुक तो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि गाली तो बीजेपी नेताओं ने मेरी मां को भी दी थी, तब बीजेपी वाले क्यों कुछ नहीं बोले थे। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकतांत्रिक उत्सव अब मर्यादाओं की सीमाएं लांघता जा रहा है। मुद्दों और नीतियों की बजाय अब निजी हमले, अपशब्द और परिवार को निशाना बनाना आम बात हो गई है। हाल ही में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के एक मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का आरोप लगा। एक वीडियो भी सामने आया जो वोटर अधिकार यात्रा का था, जिसमें सुना गया था कि एक युवक पीएम मोदी की मां को गाली दे रहा है, जिसके बाद बड़ा बवाल हुआ। कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी ने हमला बोला, कांग्रेसी बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए और भी कई जगह बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि गाली देने वाला व्यक्ति उनका कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि यह एक साजिश थी जो भाजपा ने ही रची, ताकि इमोशनल कार्ड खेलकर चुनावी फायदा उठाया जा सके। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया। वहीं उस वक्त सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि गाली देने वाला शख्स बीजेपी कार्यकर्ता है। जी हाँ, वहीं अब पीएम नरेंद्र मोदी जब चीन से लौटे तो उनका एक बेहद ही भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया। पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ उनकी मां का नहीं, बल्कि पूरे देश की माताओं और बेटियों का अपमान है। उन्होंने कहा कि मां की गरिमा सबसे ऊपर होती है और इस दर्द को वह बिहार की जनता के साथ साझा कर रहे हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से इस पीड़ा को सह सकें। पीएम मोदी ने कहा कि मां के आशीर्वाद से ही उन्होंने देश की सेवा शुरू की। अब बिहार की माताओं बहनों का आशीर्वाद उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति देगा। पीएम ने बिहार के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। वैसे मां तो मां होती है, किसी की भी हो। अगर कोई किसी को सार्वजनिक मंच से गाली दे तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि बाकी विपक्षी नेताओं की मां को जो गाली दी गई उसका क्या? चाहे कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा गाली दी गई हो, या लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने जो आरोप लगाया कि उनकी मां को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाली दी, उसका क्या? क्या उनकी मां नहीं है? ये सवाल आज विपक्ष बीजेपी से पूछ रहा है। क्या उस पर भी आज सत्ता पक्ष में बैठे लोग बोलेंगे, या फिर वो सिर्फ राजनीति करेंगे? क्योंकि बिहार में चुनाव जो है, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बयान सामने आए हैं, वो भी आपको हम सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। मां तो उनकी भी है, अब उनका भी दर्द छलका है। नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर एक वीडियो अपना जारी किया है और कहा कि जब अपनी मां की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब खुद दूसरों की मां को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे, तब मां का सम्मान हो रहा था क्या? मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहां थे ये आंसू? वोट चोरी पकड़े जाने के डर से रोना धोना बंद कीजिए। जरा आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौर को। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहां थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी मां नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी मां का सम्मान दूसरे देशवासियों की मां के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए।
आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक। तो सुना आपने, पहलगाम हमले के बाद जब नेहा ने सुरक्षा पर सवाल उठाया था और उनका एक बयान पाकिस्तान में भी चला था, जिसके बाद उनको खूब ट्रोल किया गया था। कई भद्दी भद्दी गालियां उनको दी गई, कई गंदे गंदे कमेंट उनके बारे में किए गए, और जब भी नेहा ने बीजेपी पर हमला बोला तब तक उनको ट्रोल किया गया और अपशब्द बोला गया। जी हाँ, नेहा ने उसी का जिक्र किया है। वही कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत एक टीवी डिबेट में बैठे थे, तब उनको एक बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने उनकी मां को अपशब्द बोला था, जिसको लेकर सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी मां और मेरी मां में कोई अंतर है? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक चैनल की टीवी डिबेट में मेरी मां को बहुत गंदी गाली दी थी। क्या आपने माफी मांगी? क्या आपने उस प्रवक्ता को पार्टी से निकाला? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? वो अभी तक आपकी पार्टी का प्रवक्ता बना हुआ है और आप राहुल जी से, तेजस्वी जी से कह रहे हैं जबकि वो मंच पर से जा चुके थे। जरा आप माफी मांगिए। सुनिए सुरेंद्र राजपूत को। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे। हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। आपकी मां और मेरी मां को अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की मां है करोड़ों माओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे, मैं ये वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। तो देखा और सुना आपने। तो ऐसा नहीं कि पहली बार किसी नेता को गाली दी गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने एक दूसरे को अपशब्द कहा जो नहीं कहना चाहिए। जी हाँ, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, आलोचना और तीखे भाषण स्वाभाविक है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जब यह आलोचना निजी जीवन और पारिवारिक गरिमा को लांघने लगे तो यह चिंतन का विषय बन जाता है। इन घटनाओं ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या चुनावी राजनीति अब इतनी नीचे गिर गई है कि हम मां जैसे शब्द को भी राजनीति का हथियार बना रहे हैं। मां चाहे किसी की भी हो, एक समान रूप से पूजनीय होती है। वह राजनीति से परे एक मानवीय संवेदना का प्रतीक होती है। मां को गाली देना केवल किसी नेता का अपमान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की मूल भावना का अपमान है। पीएम मोदी का मंच से यह कहना कि मेरी मां को गाली दी गई, मेरी मां की क्या गलती थी, यह एक भावनात्मक अपील है जो आम जनता, खासकर ग्रामीण और पारंपरिक वोटरों में गहरी सहानुभूति जगा सकती है बिहार में। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री पद का सम्मान देशवासियों को करना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। जी हाँ, और राजनीतिक मंच से इस तरह की गाली देना बेहद दुखद है दोस्तों। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। जी हाँ, और इस पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए और हो भी रही है। जो कहा जा रहा है, कांग्रेस कह रही है, आरजेडी कह रही है कि गाली देने वाला जो युवक है वो हमारे दल का नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी कार्यकर्ता है। तो उस युवक के बारे में भी सही जानकारी जुटानी चाहिए और पुलिस की गिरफ्त में वो है।
उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है, लेकिन उस युवक की जो सही जानकारी है उसको भी सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि जो सत्य है वो सामने आ सके। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।